नमस्कार, इन्फिनिटी ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी मंदिरों को श्रृंखला के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से 16वीं सदी में समाज में बलोपासना का जागृतिकरण हुआ था और इसी जागृतिकरण की वजह से मराठा एम्पायर्स यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज इतना बड़ा हो पाया था। तो आज हम इसी समर्थ रामदास स्वामी स्थापित 11 मारुति के बारे में जानेंगे और आज भी हम ये यात्रा करते हैं तो हमें वैसी ही बलोपासना की उत्पत्ति होती है। 11 मारुति महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सातारा और कराड़ में स्थित है और रामदास स्वामी ने वैसे तो भारत में कई जगह मंदिर स्थापित किए, पर बलोपासना का महत्व जानने के लिए इन्होंने 11 मारुति की स्थापना की थी। तो चलिए इन 11 मारुति के बारे में हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1645 में समर्थ रामदास स्वामी ने अपना पहला मारुति शाहपुर में स्थापित किया था और ये वही साल है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए शपथ ली थी। शाहपुर ये कराड़ और मसूर के रास्ते में आता है। कराड़ से लगभग 15 किलोमीटर और मसूर से 3 किलोमीटर आता है। यहां से एक फाटा आता है जिसके अंदर हमें जाना पड़ता है। वहां पे शाहपुर का एक छोर पे नदी के किनारे ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की मूर्ति 6 फीट की है और चूने से बनी है और इसी की वजह से इसे चूने का मारुति भी कहा जाता है। यहाँ की एक कथा बाजेपंत कुलकर्णी नाम से प्रसिद्ध है। आदिलशाही हुकूमत में आता हुआ शाहपुर ये गांव है। यहाँ पे चंद्रगिरी नाम का एक पर्वत है जहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी अपनी तपस्या किया करते थे। वो यहाँ के ही आजू बाजू के गांव में भिक्षा मांगने जाया करते थे। ऐसे ही ये बाजेपंत कुलकर्णी की यहाँ भी भिक्षा मांगने जाया करते थे। इनकी जो पत्नी थी सई बाई, वो हमेशा चिढ़ के बोला करती थी कि आला गोसावी भिक्षा मांगेला और इनको भिक्षा देती थी। ऐसे ही कई बार जाने के बाद एक बार जब वो जाते हैं तो उनमें उनके घर उदासीन का माहौल दिखता है। तो पूछताछ करने पे उन्हें पता चलता है कि इनके जो पति है बाजेपंत, इनके नाम पे धोखाधड़ी का आरोप लगा है। तो वो सई बाई को कहते हैं आप चिंता ना करिए, आपके जो पति है वो 5 दिन में घर आ जाएंगे। और वो देशोपंत का नाम का एक व्यक्ति का रूप लेते हैं और जाके साबित कर देते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्हें वापस शाहपुर लेके आते हैं। जैसे ही शाहपुर की सीमा के करीब आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तब इन दाम्पत्य को पता चलता है कि ये समर्थ की ही लीला है, इसलिए वो समर्थ का आने तक अपना उपवास रखते हैं और जिस दिन समर्थ आते उस दिन अपना उपवास तोड़ते हैं। ऐसे एक बार 8 दिन हो जाते हैं पर समर्थ आते नहीं, तो वो उनको देखने के लिए चंद्रगिरी पर्वत पे चले जाते हैं और वहां पे जाते ही पूछते हैं कि क्या हम आपको यहाँ भिक्षा दे सकते हैं। तो समर्थ ने बोलते आप यहाँ पे मुझे भिक्षा दे सकते हैं पर आप ऊपर मत देखिए। पर गलती से सई बाई भिक्षा देते वक्त ऊपर देख लेती है और उनकी आंखें चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें तब भगवान हनुमान जी का दर्शन हुआ था और कुछ सालों बाद वहां पे हनुमान मंदिर स्थापित हुआ था और वो दाम्पत्य वहां पे अपनी सेवा दिया करते थे। आज भी उनका जो घर है उसी मंदिर के बाजू में स्थित है। 1646 में समर्थ रामदास स्वामी ने मसूर में अपना दूसरा मारुति स्थापित किया। इस मारुति की मूर्ति 5 फीट ऊंची है और चूने से बनी हुई है। इस मूर्ति के सर पे मुकुट है, गले में माला और कमर में कमरबट्टा और पैर के नीचे जामोवाली नाम का एक राक्षस है। इसकी जो छत है वो 6 पत्थर के खांबों से बनी हुई है और इसका जो मंदिर है वो 13 फीट का लंबा और चौड़ा है। इसके बगल में नारायण मठ भी है। 1648 में समर्थ रामदास स्वामी ने चाफड़ में राम मंदिर स्थापित किया और उसके अगले साल ही दास मारुति और प्रताप मारुति स्थापित की। दास मारुति इसी राम मंदिर के सामने बना है। ये राम मंदिर को हाथ जोड़ के खड़ा है और इसकी जो आंखें है ये राम के पैरों के तरफ दिखाई दी ऐसा प्रतीत होता है। और प्रताप मारुति जो है वो वहां से 100 मीटर आगे है और वहां पे भीमरूति भजन में जैसा रूप बताया वैसे रूप में वो दिखता है। ये दोनों भी मंदिर कृष्णा नदी के किनारे है। ये मंदिर के जो मूर्ति है वो चूना, वालू और तान से बने हुए हैं। 1650 में शिंगनवाड़ी पर्वत पर समर्थ रामदास स्वामी ने अपना 5वां मारुति स्थापित किया और इस मारुति के ओर जाते हुए हमको दूर से इसका कलश दिखाई देता है। यह मंदिर की जो मूर्ति है ये 4 फीट की है और ये चूने से बनी हुई है और ये मंदिर जो है वो 6 फीट लंबा और चौड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ही
छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी की मुलाकात हुई थी। और इस मारुति को बाल मारुति भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मूर्ति है ये बाल रूप में दिखाई देती है। समर्थ रामदास स्वामी ने 1650 में उमरज में अपना छठा मारुति स्थापित किया। उनको इनाम में यहाँ पे जमीन मिली थी, इसी जमीन पे उन्होंने ये मंदिर स्थापित किया। यहाँ की जो मूर्ति है ये 2 फीट की है और इसकी जो आंख है वो चांदी से बनी हुई है। और जब इस मंदिर को स्थापित किया था तो समर्थ रामदास स्वामी ने 14 दिन का यहाँ पे कीर्तन किया था। और ये जो मूर्ति है ये चूना, गांजा और रेत से बनी हुई है। समर्थ रामदास स्वामी ने चाफर से 3 किलोमीटर दूर मझगांव में अपना 7वां मारुति स्थापित किया था। ये जो मारुति की मूर्ति थी वो चाफर के राम मंदिर की ओर देखती हुई थी। ये जो मूर्ति थी ये पत्थर से कोर के बनाई थी। ये 5 फीट की मूर्ति है और बहुत ही सुंदर है। कहा जाता है कि राम जब रावण को मार के आ रहे थे तो बाहे गांव में रुके थे और यहाँ पे जब वो स्नान कर रहे थे तो अचानक वहां पे बाढ़ आ गई। तो उस बाढ़ से बचाने के लिए हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों को नदी के बीच में रखा और 2 बहाव में वो नदी बहा के चली गई और वहां पे एक बेट तैयार हो गया। तो इसी बेट की वजह से इस गांव को बाहे गांव कहा जाता है। जब समर्थ रामदास स्वामी इस गांव में आए थे तो उन्हें यहाँ पे एक भी हनुमान जी का मंदिर नहीं दिखा। तो वो कृष्णा नदी में डुबकी मारे तो उन्हें यहाँ पे एक मूर्ति मिली और उसी मूर्ति को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है। मनपाड़े और परगांव ये दोनों भी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ से पन्नाड़ा और ज्योतिबा मंदिर ये दोनों भी पास में हैं। मनपाले का जो मंदिर है वो 1652 में स्थापित हुआ था और यहाँ की जो मूर्ति है ये 5 फीट ऊंची है और यहाँ पे इसके पास 1.5 फुट की बैसाखी भी रखी हुई है। ये जो मंदिर है ये कौलारू मंदिर है और नदी के पास बहुत ही सुंदर दिखता है। 1653 परगांव का मारुति स्थापित हुआ। यहाँ की जो मूर्ति है वो 1.5 फुट की है और पत्थर से बनी हुई है। ये जो मंदिर है ये 6 फीट लंबा और चौड़ा है। मनपाड़ा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पर हम यहाँ से सीधे नहीं जा सकते, इसलिए हमें वर्षा गांव से घूमते हुए यहाँ पे जाना पड़ता है। 11 मारुति का सबसे आखिरी यानी 11वां मारुति है शिराड़े का मारुति। ये 1955 में स्थापित हुआ था और ये जो मूर्ति है ये 7 फुट की है और चूने से बनी हुई है। यह मंदिर उत्तरमुखी है और सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूरज का जो किरण है वो इस मंदिर के मूर्ति के सर पे आती है। इस वीडियो में हमने 11 मारुति की सभी स्थानों की जानकारी प्राप्त कर ली है और अब हम यहाँ के आइटनरी या प्रोग्राम के बारे में अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमको आप कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।